नमस्कार। रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो ग्रेजुएट पोस्ट का सीवीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग लाखों कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बात करेंगे कि सीवीटी 1 का कितना कट ऑफ जा सकता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका सीवीटी 2 का संभावित एग्ज़ाम डेट क्या रह सकता है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि सीवीटी 1 का रिजल्ट आपका कब आएगा। तो देखिए, जितने भी अभी लगभग 2024 से लेकर के 2025 तक रेलवे ने रिजल्ट जारी किया है, जैसे आपका एएलपी का हो गया या टेक्नीशियन का हो गया या आपका जेई का हो गया, अभी आपका पैरामेडिकल का आया है, तो लगभग रेलवे है जो मिनिमम की बात करें तो लगभग 90 डेज का समय ले रहा है। इससे ज़्यादा भी 100 दिन तक भी जा रहा है, लेकिन मिनिमम यानी कि ऑन एन एवरेज भी बात करेंगे तो लगभग 90 दिनों का समय लग रहा है किसी भी रिजल्ट को आने में। अब ये भी हो सकता है कि 90 दिन से पहले ही इसका सीवीटी 1 का रिजल्ट आ जाए। यदि 90 दिन से पहले आता है तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यदि 90 दिन का लेके चलेंगे तो आप लोग मान के चलेंगे कि आपका लगभग जो रिजल्ट है वो 24 सितंबर तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम है जो एनटीपीसी सीवीटी 1 का ग्रेजुएट पोस्ट का वो आपका 24 जून तक चला है। तो एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आपका 24 सितंबर या उससे पहले भी आ सकता है। सीवीटी 2 के एग्ज़ाम की संभावित डेट की बात करें तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि रिजल्ट से लगभग आपको 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। तो आपका जो सीवीटी 2 का एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीवीटी 2 का ग्रेजुएट पोस्ट का, वो मान के चल सकते हैं कि अक्टूबर के एंड में आपका होने की उम्मीद है, यदि रिजल्ट आपका सितंबर तक आ जाता है तब। इसके बाद बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट का सीवीटी 1 में रिजल्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो आपका 8113 है, सभी 5 पोस्ट को मिला करके। सीवीटी 1 में लगभग 29 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, क्योंकि फॉर्म है जो 58 लाख से ज़्यादा भरे गए थे। अटेंडेंस 50% देखने को मिला है। लगभग 29 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, जो कैंडिडेट फिर सीवीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे। वैकेंसी आपका 8113 है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1,22,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। 1,22,000 के आसपास कैंडिडेट का रिजल्ट होगा और ये सभी कैंडिडेट फिर सीवीटी 2 देंगे। अब बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो कट ऑफ से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन समझना होगा, क्योंकि ऑन एन अप्रोक्स लगभग 50 शिफ्ट के आसपास आपका एग्ज़ाम हुआ है। 50 शिफ्ट्स के में एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए गए हैं। एनटीपीसी सीवीटी 1 ग्रेजुएट का क्वेश्चन का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि जो आपका 2019 का वैकेंसी था उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस काफ़ी टफ पूछे गए हैं। तो जो इजी शिफ्ट रहेगा उसमें मान के चल सकते हैं कि लगभग 0 से 5 नंबर तक बढ़ सकता है। मॉडरेट शिफ्ट में 5 से लेकर के 10 नंबर और हार्ड शिफ्ट में लगभग 10 से लेकर के 20 नंबर तक बढ़ सकता है। और इस नॉर्मलाइजेशन के खेल में ये भी हो सकता है कि जिनके 55 नंबर आ रहे हैं, हार्ड शिफ्ट रहा तो उनका सिलेक्शन सीवीटी 1 में हो जाएगा, और किन्हीं के 65 नंबर भी आ रहे हैं और ईजी शिफ्ट रहा तो सिलेक्शन में भी ना हो। तो सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सीवीटी 1 का जो सेफ रॉ मार्क्स है किसी भी बोर्ड के लिए आपका ये है। यदि आप लोग के इतने नंबर बन रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर का आपका फ़ायदा मिलता है तो आपके सीवीटी 1 क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। यूआर कैटेगरी से हैं यदि आप लोग और आपके रॉ मार्क्स निगेटिव हटा करके 60 बन रहे हैं, ओबीसी से 58, ईडब्ल्यूएस से 57, एससी से 56 और एसटी से 54, तो सिलेक्शन के बिल्कुल चांस है। मान लीजिए कि आप लोग का नंबर ओबीसी से 58 बन रहा है और आप लोगों ने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया या मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। मान लीजिए कि आपके 10 नंबर बढ़े और बढ़ करके आपका 68 हुआ नंबर,
और कट ऑफ मान लीजिए आपके बोर्ड में ओबीसी का 66 ही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई मान लीजिए कि ओबीसी से 62 नंबर ला रहा है, इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कि 3 ही नंबर बढ़ा और बढ़कर के 65 ही हुआ, तो मान सकते हैं कि 62 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। जो आप लोगों ने इससे पहले कई एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में देखा होगा कि हार्ड शिफ्ट वालों का कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया और इजी शिफ्ट वाले ज़्यादा नंबर ला करके भी रह गए। तो ये अभी तक का पूरा अपडेट है। जो भी आगे के अपडेट्स होंगे आपको यहीं पे जानकारी मिलेंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।